श्री कुलदीप कुमार जैन, श्रीमती मंजू जैन, गौतम जैन, परवीन जैन, कबीर जैन, रुबानी जैन, DLF। लेकिन 8 तारीख की रथ यात्रा है, 7 तारीख का अभिषेक है, तो मैं कहीं अभिषेक करके 24 घंटे में वापिस पहुंचना संभव नहीं है। और फिर हमारे आदरणीय महामंत्री हैं दीपेश जी, संजय जी उसमें मुख्य संयोजक हैं और बाकी सारे लोग ग्रीन पार्क से जुड़े हुए हैं। तो हर बार यदि 100 लोग पहुंचते हैं तो 30-40 लोग ग्रीन पार्क के अभिषेक में पहुंचते ही हैं। तो फिर ये हुआ इस कार्यक्रम को यही संपन्न किया जाए। आपको बताऊं, अभी हमारे सचिन भाई बता रहे थे, ये जनकपुरी जैन समाज के प्रधान जी हैं। यहाँ पर उपस्थित लोगों में उस संगठन में 32 जगह के अध्यक्ष, मंत्री या कोई कमेटी का मेंबर इसमें मेंबर है। इसलिए कई बार संख्या कम होती है कि कहीं पर मंदिर में कार्यक्रम चल रहा है, कहीं कुछ चल रहा है, तो प्लान करके सारा काम करते हैं। और हमारा मानना तो एक ही रहता है कि मंदिर में संस्कार मंच के माध्यम से पूजा चलती है, हमारी प्रेरणा से बनते हैं। तो एक व्यक्ति ने पूछा, कब तक पूजा चलाते रहोगे महाराज जी? मैंने कहा, जब तक एक महिला भी आगे पूजा करती रहेगी तब तक संस्कार मंच बंद नहीं होगा। ऐसे ही अभिषेक की बात करें कि अभिषेक कब तक कराते रहो, मैंने कहा जिस दिन तक एक व्यक्ति भी आएगा तब तक अभिषेक सेंटर का चलता रहेगा और एक के आगे होता रहेगा। अब जिस दिन एक ही नहीं आएगा तो हमारा कुछ नहीं कर सकते हैं। तो 2014 में इसका प्रारंभ हुआ था। पहले महीने में एक बार अभिषेक होता था, फिर महीने 2 बार हुआ, कोविड काल में भी थोड़ा ब्रेक रहा। उसके बाद में इसका अभिषेक का क्रम देश में नहीं विदेश में भी नेपाल आदि जाके अभिषेक करके आए थे और सारे के सारे कार्यों को संपन्न करके आए। अभी पिछले कुछ दिनों से या कुछ महीनों से महीने में 4 बार हो रहा है। पहले रविवार होता था, लेकिन वही बात है कि हर कमेटी का अध्यक्ष, मंत्री मंदिर में रविवार को काम होता है, तो शनिवार का मुनिशुद्धा भगवान के हिसाब से शनिवार चालू किया और लगातार अभी हर शनिवार को अभिषेक होता है। तो अगले शनिवार को 200 नंबर का अभिषेक है। आप अपने घर में इसलिए सदस्य की आवश्यकता नहीं है, इनमें तो खाली ये कि आप जिनाभिषेक में सम्मिलित होइए। ये 200 नंबर का अभिषेक यहाँ पर होगा और ग्रीन पार्क से ही पूरे लोग आ जाए तो बाकी को जगह नहीं मिलेगी। यदि ग्रीन पार्क के मेंबर ही पूरे आ जाए, लेकिन तो भी जो है सभी लोग प्रयास करें, सारे लोग आए और अपना धर्म नाम लेने का प्रयास करेंगे। नमो सिद्धार्थ नमो वाईयार्णम नमो वैधायार्णम नमो लोई सत्प्रसाहोडम। ओम नमः श्रीदेव्याः, ओम नमः श्रीदेव्याः, ओम नमः श्रीदेव्याः। श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो भगवते भगवते शिवते श्री पादस्कराय दोनों श्री कोई सिद्धाय परमात्मा
परम सकोर पांचों मेरु से जलदार सब प्रतिमानी को करम प्रणाम महासुखोर एके नाथ परम सुखोर ओम ह्रीं सुदर्शन विजय अचल मंत्र विद्यमानी पंचमेरु संबंधी कथि चैतन्य कथि जितम्यो अनेक प्रभु स्वाहा समरंभ समारंभ आरंभ मन बचतन कीने प्रारंभ कृतिकारत मोदन करके क्रोधादि चतुष्टय धर के। ये जो आप पढ़ते थे ना वही आज होने वाला है। आज जो यहाँ पांचवी पूजा है ये जाप मंत्र है। आप लोग माला करते हो कितने दाने की? 27 भी होते हैं, 54 भी होते हैं, लेकिन पूर्ण माला 108 दाने की मानी जाती है। और जब तक 108 दाने की माला नहीं होगी, जब तक आपकी जाप संपूर्ण नहीं होगी। एक एक दाने में एक एक चीज का हम चित्रण करते हैं और पाते हैं, समझते हैं कि हम जीवन में क्या कर रहे हैं। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। जब रास्ते में चौराहे पर आप चलते हैं तो रेड लाइट भी होती है, लेकिन एक गाड़ी के लिए कभी भी रेड लाइट नहीं होती। कौन सी है वो गाड़ी? एम्बुलेंस। उसका नंबर क्या है? 108। एम्बुलेंस का नंबर भी 108 होता है। माला में दाने भी 108 होते हैं, और जो आपके दिगंबर संत हैं उनका नंबर भी 108 होता है। तो मैं आपसे आज कहना ये चाहता हूं कि जो व्यक्ति 108 नंबर के लोगों के साथ पद विहार कराता है उसको कभी 108 नंबर की गाड़ी में बैठने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो 108 नंबर के दिगंबर संतों के साथ चलेगा उसको कभी एम्बुलेंस में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तो निश्चित बात है। तो आज यहां पर 108 जो पाप हैं, समरंभ समारंभ आरंभ मन बचतन कीने प्रारंभ कृतिकारित मोदन करके और क्रोधादि चतुष्टय धर के। क्रोध, मान, माया और लोभ। आपसे कहा जाए कि इन चारों में सबसे ज्यादा खतरनाक कौन है? कौन है बताओ? कोई क्रोध कह रहा है, कोई मान कह रहा है, कोई माया कह रहा है, कोई लोभ कह रहा है। चारों में से यदि एक चॉइस करना पड़ेगी सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सा है? लोभ। लोभ पे सब मना कर रहे हैं, माया पे भी मना कर रहे हैं, मान पे भी मना कर। सबसे खतरनाक है तो क्रोध। लोभ कब तक करता है आदमी? जब तक सामने वस्तु होती है। मान किस पे करेगा? वस्तु होगी। मायाचारी किससे करेगा? लेकिन क्रोध ऐसी वस्तु है जो जन्मते बच्चे से लेकर मरणासन्न बाबा जी तक को भी आता है। मुझे भी आता ही है। तो बताना चाह रहा हूं कि क्रोध ऐसी चीज है जो हिंदुस्तान में ब्लड के साथ में लोगों के आ जाती है। एक बार बचपन में मैंने एक पिक्चर देखी थी, आप सबने भी देखी होगी, याद आएगा। बहुत पुरानी बात है, 35 तो नहीं, हाँ 35 साल पुरानी बात होगी लगता है। एक व्यक्ति आया, उसने कहा मुझे गुस्सा नहीं आता। तो सामने वाले ने कहा आपको गुस्सा आता है? उसने कहा मुझे नहीं आता। उसने मुस्कुराकर कहा, बोले आपको गुस्सा आता है? उसने कहा भाई मुझे नहीं आता। उसने फिर कहा गुस्सा आता है? उसने कहा नहीं मुझे गुस्सा नहीं आता। उसने कहा आपको गुस्सा आता है? उसे सिर पकड़ के बोला मुझे गुस्सा नहीं आता। उसके बाद फिर उसने कहा आपको गुस्सा आता है? उसे पटक पटक कर पीट पीट कर कहा मुझे गुस्सा।
फिर उसने कहा आपको गुस्सा आ रहा है? हाँ हाँ मुझे गुस्सा आ रहा है, हाँ मुझे गुस्सा आ रहा है। क्रोध किसी को भी कभी भी कहीं पर भी आ सकता है। कई सिरफिरे ऐसे होते हैं कि भगवान का अभिषेक करने का शांति धारा का कलश है और वहीं क्रोध आ गया। महाराज जी के आहार की थाली है, वहीं क्रोध आ गया। भैया व्रती चल रही है, वहीं क्रोध आ गया। तो मैं ऐसे लोगों से कहता हूं भैया जब क्रोध आए तो उस समय आहार तो मत दो, नहीं तो मेरी बरगना और आपकी बरगना मैच हो गई तो विस्फोट हो जाएगा। जब क्रोध आ रहा है एटलीस्ट उस समय तो मन को शांत करो, क्योंकि ये दर वह दर है जहां पर क्रोध नहीं आना चाहिए और यहां पर भी क्रोध आ रहा है तो किस दर जाकर आप शांति पाओगे। जीवन में क्रोध इतना खतरनाक है, कोई इंसान को स्वयं नष्ट कर देता है। तो यहां पर जो जाप की बात चल रही है कि समारंभ समारंभ आरंभ, जो हमारे द्वारा समारंभ है, समारंभ है, आरंभ है, ये मन वचन काय से प्रारंभ होता है और कृतकारित अनुमोदना। मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि यहां पर सिद्ध चक्र महामंडल विधान का पाठ चल रहा है। ग्रीन पार्क मंदिर इकलौता नहीं है जहां पूरे दिल्ली में विधान चल रहा है, लेकिन ग्रीन पार्क मंदिर में दिल्ली एनसीआर के संपूर्ण जगह के लोग आ रहे हैं और आपके मंदिर के विधान की अनुमोदना कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कि अनुमोदना करने का भी पुण्य होता है। और ये समझ के चलना कि ये अमित रसूल जी का कहीं ना कहीं पिछले जन्म का पुण्य, इस जन्म का पुण्य है कि दोनों मिले जब जाकर ये आराधना करने का अवसर मिल पाया। नहीं तो लोग सोचते हैं, लोग सोचते ही रह जाते हैं। एक परिवार है दिल्ली का ही, उसने पिछले 5 साल पहले कहा था कि महाराज जी आपके सामने विधान करना है, शिक्षक विधान। 2 विधान हमारे हो नहीं पाते कि चतुर्मास चलता है, फागुन का चलना है, कई बार सतीश पंडित जी नहीं होते, कई बार हम व्यस्त होते हैं, तो विधान हो नहीं पा रहा। 6 साल हो गए और एक बार सब कुछ मैच हो गया, घर में अंतराय आ गया, सूतक पतक लग गई। तो कहते पुण्य होना चाहिए। पैसा तो दुनिया में घर घर में पड़ा दीमक खा रहा है, लेकिन जिसका पुण्य है तो उसका द्रव्य चावल बनकर मंदिर के दरबार में चढ़ रहा है, भगवान के पास चढ़ रहा है। हम तो हमेशा कहते हैं जोड़ गया सिर फोड़ गया। जो जोड़ जोड़ के जा रहे हैं ना वो सिर फोड़ के जा रहे हैं। ससुर जी तो चला गया, ससुर तो चला गया, सासू बहकावे में आ गई और चक्कर में लगा हुआ सारा। आप सब सासू लोग अच्छे होंगे जो भी हैं। तो बताना चाह रहा है कि ससुर जी चला गया, ससुर चले गए, लेकिन क्या जो कलाई में भाई बहन राखी बांधते थे वो कलाई सिर्फ कलाई नहीं रह गई, वो दोस्तों इसकी कलाई कैसे खत्म हो और वो चैन भी मेरे हाथ में आए। तो बताना चाह रहा हूं कि जोड़ गया सिर फोड़ गया और गाड़ गया झक मार गया। जो अंडरग्राउंड करके चला गया ना वो चला गया तो खत्म, कब खुदाई होगी कब निकलेगा। तो क्या है? जोड़ गया सिर फोड़ गया, गाड़ गया झक मार गया, और जो दे गया सो ले गया, कि जो देकर जाता है वह दिव्य का हो जाता है। मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूं, कई लोग कहते मेरे पिताजी की स्मृति में ये कमरा बना रहा हूं, मेरे माता की स्मृति में ये मूर्ति स्थापित कर रहा हूं, सब बदल दो। जिनको जिनको कराना है उनके सामने कराओ, तो स्वर्ग में भी उनकी आत्मा को शांति मिलेगी कि मेरे सामने मेरे जीते जी मुझसे काम करा दिया। कहीं विधान चल रहा था, दान की घोषणाएं हुई। एक आदमी कहने लगा मोरा जी दान तो लिख लो लेकिन घोषणा 6 महीने बाद करना। हम बोले क्यों? तो उसने कहा कि मेरी दादी बेड पे हैं, 2-3 महीने का टाइम बताया है, 6 महीने तक तो निपट जाएगी, तो उसकी स्मृति में देना है तो 6 महीने बाद घोषणा कर देना। ऐसे ऐसे संसार में जीव हैं कि बोले 3 महीने का टाइम है, 6 महीने तो निपट जाएगी, तो उस समय दान देना पड़ेगा ना। बदलो, ये प्रथा बदलने का समय आ गया है कि लोगों के जाने के बाद नहीं, लोगों के सामने देने का प्रयास करो। कम से कम उसकी आत्मा सुख तो पाएगी, शांति तो पाएगी। लेकिन हम लोग जाने के बाद उसकी स्मृति में दे रहे हैं, पता नहीं वो कौन सी स्मृति में जी रहा है।
इस कार्यक्रम